हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मून स्टार किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वाइट पुलाव की रेसिपी। अगर आप रमज़ान में कुछ सिंपल और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट रेसिपी और बहुत ही झटपट कम टाइम में ये रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक पतीला चढ़ाई हूँ और इसमें मैं हाफ कप ऑयल डाली हूँ रिफ़ाइन का। और इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ का प्याज को कट करके डाला है, बिल्कुल लंबे लंबे स्लाइस में। और अब इसमें कुछ खड़े गरम मसाले जाएंगे, जिसमें 2 स्टार एनीस है, 2 मोटी इलायची है, 4 हरी इलायची है, 1 जावित्री है, थोड़ा सा दालचीनी है, 4 से 5 लौंग है और आधा चम्मच यानी हाफ़ टी स्पून यहाँ पे सहजीरा में डाली हूँ और 3 से 4 तेज़पत्ता। इन सबको डाल करके यहाँ पे मैं ढक्कन ढक दूँगी 5 मिनट के लिए। तो इससे है ना प्याज अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और बिल्कुल गुलाबी कलर का इसको फ्राई करना है, ब्राउन डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो देख सकते हैं प्याज यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से फ्राई हुआ है, बस इतना ही फ्राई करेंगे। और अब यहाँ पर लहसुन अदरक डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 चम्मच ली हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको प्याज के साथ अच्छे से भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। और गैस के फ्लेम को तेज़ ही रखना है फ्रेंड्स, धीमा अभी स्लो नहीं करना है। और अब यहाँ पर देखिए प्याज के साथ मसाले और लहसुन अदरक जो भून रहे हैं ना, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। और अब यहाँ पर मैं हाफ़ केजी चिकन ली हूँ। आप चिकन के अलावा और भी जो मीट आपको पसंद हो उसमें आप बना सकते हैं। तो चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है इसमें 5 मिनट तक। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम मसाले में और बहुत ही झटपट ये फटाफट से बन जाती है। रमज़ान के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, टेस्टी भी और फटाफट बन भी जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं हाफ़ केजी चावल ली हूँ। मैं यहाँ पे कच्चा चावल ली हूँ, आप चाहें तो पक्का चावल भी ले सकते हैं। जो चावल आप खाना पसंद करते हैं आप उसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिकन अच्छे से भुन गया है लहसुन अदरक और प्याज के साथ। अब इसमें चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद भी इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनना है चावल को। और अब इसमें जो ख़ास स्टेप है ना, यहाँ पे दही, इसमें दही मैं 250 ग्राम ली हूँ। इसमें दही ज़्यादा जाता है फ्रेंड्स, और दही से ही इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो 250 ग्राम बिल्कुल फ्रेश दही है, ये खट्टा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। और दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसमें पानी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर हाफ़ केजी चावल ली हूँ, तो इसके लिए मैंने 1 केजी पानी डालेंगे। जितना चावल लेना उससे डबल पानी डालें, या फिर आप किसी कप कटोरी से मेज़र कर ले चावल को और फिर पानी उसका डबल डालें। तो देखिए यहाँ पर चावल अच्छे से भुन गया है। और अब जो है ना ये दही वाला जो मिक्स पानी है अब इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं ना इसी बाउल से चावल मेज़र करके डाली थी 1 बाउल, तो यहाँ पर मैं 2 बाउल पानी डालेंगे। और अब देखिए यहाँ पर चावल को अच्छे से एक बार चारों तरफ से मिक्स कर लेना है। और अभी तक गैस के फ्लेम को हाई पे ही रखेंगे जब तक चावल में उबाल नहीं आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब देखिए यहाँ पर मैं 7 से 8 हरी मिर्च डाली हूँ तीखे के लिए। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है, मीडियम तीखा है फ्रेंड्स। और अब यहाँ पर नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके अब यहाँ पर मैं ढक्कन ढक दूँगी जब तक इसमें अच्छे से एक उबाल नहीं आ जाता। तो देख सकते हैं अब एक उबाल यहाँ पे आ चुका है। तो अब गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से कुक होने देंगे फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छे से ये कुक होगा और इतने पानी में ही ये चावल बिल्कुल परफेक्ट पक करके तैयार हो जाएगा। एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला बन करके तैयार होगा। तो आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स। हर किसी का अपना तरीका होता है बनाने का, वैसे तो कई तरीक़ों से बनाया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर 50% तक ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। यहाँ पे चावल और पानी जो है ना, हल्का सा उबाल जो आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे ये 50% तक कुक हुआ है। आप देख सकते हैं।
और इसका जो टेक्सचर आप देख ही रहे हैं फ्रेंड्स, कितना मस्त लग रहा है ये देखने में, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना था ये। और इसकी खुशबू भी बहुत ही लाजवाब आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ मसाला भी इसमें नहीं पड़ा है, बस थोड़े से नॉर्मल मसाले में ही इतनी टेस्टी और इतनी फटाफट से ये बन करके तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा रायता बनाई हूँ और यहाँ पे सलाद कट कर रही हूँ पुलाव के लिए, क्योंकि पुलाव बिरयानी तो सलाद के बिना अधूरा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे चावल बिल्कुल 100% यहाँ पे ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। और अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हुआ था फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और अब यहाँ पर जो फाइनल और लास्ट स्टेप है, मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी डाली हूँ और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट में काजू और बादाम डाली हूँ। 4 से 5 काजू, 4 से 5 ही बादाम है, इनको बीच से कट करके। तो इससे ना टेस्ट और फ्लेवर दोनों बढ़ जाता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वाइट पुलाव या सफ़ेद पुलाव आप बोल सकते हैं, रेडी हो चुका है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से बनाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना टेस्टी लग रहा है ये देखने में। और रमज़ान के लिए तो ये बहुत ही मतलब अच्छी रेसिपी है, झटपट से बन जाती है, क्योंकि रमज़ान में वैसे भी टाइम कम मिलता है और ऐसा लगता है कि कुछ मतलब कम टाइम में बनने वाली कुछ अच्छी सी रेसिपी, कुछ अच्छी सी डिश मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसको कम टाइम में और कम सामान से बना सकते हैं, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल लाजवाब है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको सर्व कर दी हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये देखने में। और इसकी खुशबू तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी है। जब आप बनाएंगे ना तो आपको इसकी खुशबू से ही पेट भर जाएगा, खाएंगे तो